जिस तरह आज हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ले ली होती तो आज हम लोग मिलियनेयर होते। सेम आज से 10 से 15 साल बाद आपके बच्चे ये बात करेंगे कि अगर अगर हमारे पेरेंट्स ने किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लिए होते तो आज हमारी लाइफ में फ्रीडम होता। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आपने 2010 के अंदर बिटकॉइन बाय नहीं किया और अभी आप पछता रहे हो, या 2016-17 के अंदर आपने इन्वीडिया या सेमीकंडक्टर्स के कंपनीज के स्टॉक्स बाय नहीं किए और अभी आप ये पछता रहे हो यार एआई का बूम ही निकल गया, बिटकॉइन बाय नहीं किया, मतलब हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमसे तो पैसे नहीं बनेंगे, हमारी लाइफ में फ्रीडम नहीं आएगा, तो आपने परेशान क्यों होना। आज मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आप लोग आज उसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, अगले 1 साल 2 साल 3 या 5 साल के अंदर अगर वो चीज़ पॉसिबली प्रूव हो जाती है तो आपका वो बिटकॉइन एक समझ लें, वो आपका अगले 5 साल का वो बिटकॉइन है, ठीक है। तो वो है क्या? वो एक्चुअल में है क्वांटम। अगर आप क्वांटम की कंपनी में कुछ बता दो, जिस तरह IBM है वो भी क्वांटम में काम कर रही है, IonQ कंपनी क्वांटम में काम कर रही है, ठीक है। उसके अलावा D-Wave है, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी कंपनी है जो क्वांटम में काम कर रही है। सो जब भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपने सबसे पहले एक सवाल अपने आप से लाजमी पूछना है कि आप इस स्टॉक को क्यों परचेज कर रहे हो या क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम अपनी अर्ली स्टेज पे है। सेकंडली लास्ट वीक ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो US गवर्नमेंट भी अभी स्टॉक्स के अंदर हैवीली इन्वेस्ट कर रही है। थर्डली मतलब जो क्वांटम है अभी उसके अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और आगे इन फ्यूचर $2 बिलियन से $18 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट मतलब अगले 9 साल में होने वाली है, ठीक है। 4 बड़ी बड़ी जॉइंट्स कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्वीडिया वो भी क्वांटम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम इसके अलावा भी और से एनालिसिस थे, जब आपको बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जब चीज़ें मेरे सामने आई तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ मैं क्वांटम के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करूँगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा अगर 100% पोर्टफोलियो का 100% मैं क्वांटम में डालूंगा, नहीं, उसका 10 या 20%, और वो भी सारा अभी नहीं 10 या 20%, उसको भी मैं फेजेस में डिवाइड करूँगा। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा वो होती क्या है। सेम गोस फॉर यू। अगर आप भी खुद से ये सवाल करोगे कि आपने क्वांटम में क्यों इन्वेस्ट करना है और आपको ये जवाब आता है कि मैंने आपको बोला है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले खुद रिसर्च करनी है, ठीक है। क्यों देखो, जब मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ उसका मतलब है आपको मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप खुद रिसर्च अपनी करो। अगर आपको समझ में आएगा तो आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप नहीं आएगा समझ में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। कल तक आपको प्रॉफिट होगा तो आपने ना उसमें मुझे कोई हिस्सा देना है, तो लॉस में भी आपने मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना, तो आपने अपनी रिसर्च R&D खुद करनी है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।